जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और इसके साथ साथ आपके जो नीट एग्जाम है, नीट के एग्जाम से यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पॉइंट, और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को हम डील करें, क्योंकि ये चैप्टर आपका काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो इसको छोटे छोटे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था बेटा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था 1928 में। और जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे बेटा, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे बेटा। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। और ऐसे पर्सन को बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है जो बैक्टीरिया के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, बैक्टीरिया की जानकारी रखते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रिफिथ की, तो ग्रिफिथ ने 1928 में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया यूज किया, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। याद रखें, इस बैक्टीरिया का नाम, किस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया। और ये जो बैक्टीरिया था बेटा, ये डिजीज कॉजिंग या इन्फेक्शन कॉजिंग था, या इन्फेक्शन को कॉज करता था। और किस प्रकार के डिजीज को कॉज करता था? ये डिजीज का नाम याद रखना, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया डिजीज को कॉज करने वाली बैक्टीरिया को इन्होंने लिया, और इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में या लेबोरेटरी में ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो वेरिएंट मिले या दो स्ट्रेन मिले। एक ऐसी बैक्टीरिया जो रफ कॉलोनी को फॉर्म कर रहा था, ठीक है। दूसरा बेटा, एक दूसरा वेरिएंट मिला जो कि स्मूथ कॉलोनी को फॉर्म कर रहा था। जो स्मूथ कॉलोनी था वो दिखने में बिल्कुल शाइनी था और स्मूथ था, बिकॉज क्योंकि इसके पास जो आउटर कवरिंग लेयर था वो पॉलीसैकेराइड लेयर का बना था, और पॉलीसैकेराइड के प्रेजेंट होने के कारण यह बैक्टीरिया स्मूथ और शाइनी था। ठीक है। तो इस दो स्ट्रेन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे S एंड R स्ट्रेन से। ठीक है। जो S स्ट्रेन था, ये S स्ट्रेन आपका स्मूथ था और ये वायरुलेंट नेचर का था। याद रखिएगा, वायरुलेंट नेचर का मतलब क्या था? ये न्यूमोनिया डिजीज को कॉज करता था। क्या? न्यूमोनिया डिजीज कॉजिंग था। और दूसरा जो R स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन, और ये रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था बेटा। क्या? नॉन वायरुलेंट था, जो कि किसी प्रकार के डिजीज को कॉज नहीं करता था। तो ये दो स्ट्रेन को इन्होंने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके पास कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखाए गए हैं। इस डायग्राम को बड़े आसानी तरीके से समझते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया के साथ कुछ माइस या माउस यूज किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को वन बाय वन देखते हैं। पहले स्टेप में इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट करा। क्या? माइस के अंदर इंजेक्ट किया यस स्ट्रेन। क्या? यस स्ट्रेन को यूज किया। एस स्ट्रेन बेटा हमने पहले ही बताया, ये वायरुलेंट नेचर का था। कैसा था बेटा? वायरुलेंट नेचर का। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस को क्या हो गया? माइस को न्यूमोनिया हो गया, और न्यूमोनिया के कारण जो है माइस कुछ समय के बाद डाई कर गया, मर गया। ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, इन्होंने फिर से एक माइस लिया, एक चूहा लिया, और इस माइस में इस R स्ट्रेन को क्या किया? इंजेक्ट किया, जो कि नॉन वायरुलेंट था। रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, और R स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया तो माइस बिल्कुल लाइव था, इसको किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं हुआ और ये बिल्कुल ठीक था। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हम अगर बात करें बेटा, तो थर्ड स्टेप में इन्होंने यूज किया S स्ट्रेन, लेकिन इस यस स्ट्रेन को इस बार क्या किया? हीट किल्ड कर दिया। ध्यान रखना, क्या किया बेटा? हीट किल्ड कर दिया। जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और माइस में इंजेक्ट किया, और कुछ समय के बाद देखा कि माइस बिल्कुल जिंदा है। ठीक है। यहाँ पे माइस को कुछ नहीं हुआ, यानी न्यूमोनिया कॉज नहीं हुआ। अगले स्टेप में इन्होंने, फोर्थ स्टेप में, एक नया माइस लिया और इस माइस में यूज किया फिर से R स्ट्रेन, लेकिन इस बार R स्ट्रेन के साथ साथ इन्होंने S स्ट्रेन को भी रखा। और S स्ट्रेन कैसा था बेटा? हीट किल्ड था। ठीक है। क्या था? हीट किल्ड। R स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड S स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और यहाँ पे फिर से ये पाया कि माइस
को कुछ समय के बाद बेटा न्यूमोनिया हुआ और माइस क्या कर गया, डेड कर गया, मर गया। तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकाला कि एस स्ट्रेन के पास कोई न कोई ऐसा केमिकल एजेंट है जो आर स्ट्रेन को, नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।